तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। प्रत्युत्तर दाता वादी ने वर्ष 1994 में अपीलार्थी के विरुद्ध एक विक्रय विलेख दिनांक 17/9/1940 के आधार पर इसलिए एक मूल वाद संख्या 169/1994 संस्थित किया कि वाद संपत्ति का उसे स्वामी घोषित किया जाए और संपत्ति का कब्जा तथा बकाया किराया 900 रुपये दिलाया जाए। स्टॉप। मूल वाद का प्रतिवादी अपीलार्थी का दावा था कि वादग्रस्त संपत्ति को उसके पिता ने विक्रय विलेख दिनांक 17/2/1938 के द्वारा क्रय किया था और वह प्रारंभ से ही स्वामी है, न कि एक किराएदार। स्टॉप। पक्षों के अभिवचनों के आधार पर विचारण न्यायालय जिला मुंसिफ वलेनगई कुंभकोणम मद्रास ने निम्नलिखित वाद बिंदु विरचित किए। स्टॉप। पैरा 1। क्या प्रत्युत्तर दाता वादी वाद संपत्ति के स्वत्व की घोषणा और अपीलार्थी प्रतिवादी से वाद संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने का हकदार है? 2। क्या अपीलार्थी प्रतिवादी वाद संपत्ति का किराएदार है अथवा नहीं? 3। क्या वादी प्रत्युत्तर दाता किसी अन्य उपचार को प्राप्त करने का हकदार है? पैरा। निर्णय दिनांक 22/1/1998 के द्वारा विचारण न्यायालय ने यह अभिनिश्चित करते हुए वाद निरस्त कर दिया कि वादी प्रत्युत्तर दाता यह साबित करने में विफल रहा कि वाद संपत्ति उसके पिता द्वारा क्रय की गई थी। तदनुसार सभी वाद बिंदु वादी के विरुद्ध निर्णीत किए। क्योंकि वादी कोई किराया करार रसीद या अन्य साक्ष्य पेश करने में विफल रहा, यह दर्शित करने के लिए कि प्रतिवादी अपीलार्थी एक किराएदार था। इस निर्णय के विरुद्ध वादी प्रत्युत्तर दाता ने प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसने साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद निर्णय आदेश दिनांक 17/9/1999 के द्वारा प्रथम अपील अनुज्ञात की और विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 22/1/1998 को निरस्त करते हुए अभिनिश्चित किया कि वादी प्रत्युत्तर दाता प्रतिवादी अपीलार्थी के विरुद्ध वाद संपत्ति के आधे हिस्से के स्वत्व की घोषणा प्राप्त करने तथा उक्त संपत्ति पर आय प्रभार प्राप्त करने का हकदार है, किंतु वह कब्जा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। स्टॉप। प्रथम अपील न्यायालय का निष्कर्ष था कि वाद संपत्ति को वादी के पिता ने एक राजा गोपाला से क्रय किया था, जिसने उक्त संपत्ति को एक न्यायालय के नीलामी विक्रय में क्रय किया था और प्रतिवादी अपीलार्थी के पिता ने पूरी वाद संपत्ति का केवल एक हिस्सा क्रय किया था, न कि पूरी संपत्ति, जबकि शेष हिस्से को वादी प्रत्युत्तर दाता के पिता ने क्रय किया था। स्टॉप। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्यों के परिशीलन के बाद निष्कर्षित किया था प्रतिवादी अपीलार्थी के पिता और उसका परिवार वर्ष 1940 से ही वाद संपत्ति पर निवास कर रहा है और वादी प्रत्युत्तर दाता यह साबित करने में विफल रहा कि अपीलार्थी वाद संपत्ति का एक किराएदार है, किंतु प्रतिवादी ने पूरी संपत्ति का लाभ लिया। स्टॉप। इसलिए वह वादी को पिछली आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। स्टॉप। वादी और प्रतिवादी दोनों ने ही प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील संख्याएं 558/2000 एवं 64/2000 प्रस्तुत की। स्टॉप। आक्षेपित निर्णय दिनांक 6/11/2008 के द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय
के निर्णय को निरस्त करते हुए प्रतिवादी अपीलार्थी की अपील संख्या 64/2000 निरस्त कर दी, जबकि वादी प्रत्युत्तर दाता की अपील संख्या 558/2000 को इस विस्तार तक अनुज्ञात किया कि वादी पहचान की गई संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने का हकदार है। अतः दोनों पक्षों ने पुनः यह सिविल अपील उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की। द्वितीय अपील पर विधिक प्रावधानों एवं उच्चतम न्यायालयों के निर्धारणों का अवलोकन करते हुए उच्चतम न्यायालय ने निम्न निर्णय दिया।